हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे जावा का पहला प्रोग्राम कैसे रन करें। तो जावा पहला प्रोग्राम रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये पूरा कोड सेम टू सेम छाप के नोटपैड पे लिख देना है। हम लोग करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे रन करता है अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आज जो ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड के बारे में एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज को क्या बोलते हैं, क्या क्या यूज है, क्यों लिखा गया है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है और कोई भी जावा प्रोग्राम स्टार्टिंग होता है क्लास से। किससे स्टार्टिंग होता है? क्लास से। क्लास से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बिना क्लास का ये जावा नहीं लिख सकते। ये क्लास क्या है? क्लास एक कीवर्ड है। जावा में क्या है? क्लास एक कीवर्ड है जो क्लास क्रिएट करता है। इसके बाद आता है क्लास नेम। इसके बाद क्या आता है? क्लास नेम। क्लास नेम मतलब क्लास का कोई भी नाम, जैसे कोई भी क्लास बोल सकते हैं ना, क्लास 9 है, क्लास 8 है, क्लास 10 है, तो उसी तरह क्लास का ये नेम है। क्लास का नेम क्या बोलता है कि क्लास का हम लोग कोई भी नेम रख सकते हैं और इसको हम लोग रखेंगे कैपिटल लेटर से। स्टार्टिंग लेटर किससे रखेंगे? कैपिटल। स्टार्टिंग लेटर हम लोग इसका हमेशा कैपिटल रखेंगे। क्लास नेम क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है। क्लास नेम क्या होता है? एक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी समझो कि क्लास नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक ऐसा तुम समझ सकता है कि जनरल केस में कि एक तरह का नेम है। उसके बाद आता है ओपनिंग ब्रेसेस। क्लास का ओपनिंग ब्रेसेस मतलब ये ओपन ब्रेक है और ये लास्ट में खत्म। तो ये ओपन और ये क्लोज, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखे है वो एक क्लास का पार्ट है। इसके बाहर लिखेंगे तो एक क्लास का ही पार्ट नहीं होगा, मतलब क्लास के बाहर का होगा। उसके बाद आता है पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? पब्लिक। पब्लिक क्या है? पब्लिक एक तरह का एक्सेसिफायर है। जावा में पब्लिक है, प्राइवेट है, एक्सेसिफायर 3-4 टाइप का होता है। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अभी समझे क्या है एक्सेस स्पेसिफायर। ये ऐसे स्पेसिफायर क्या बोलता है कि क्लास पब्लिक है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, मतलब इस क्लास का पार्ट को कोई भी दूसरा क्लास, मतलब दूसरा क्लास का कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इसके बाद क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड, जो कि क्या बताता है कि ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, मेथड मतलब फंक्शन, तो ये जो मेथड है वो क्लास का है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। स्टैटिक क्या बताता है? स्टैटिक बताता है कि एक कीवर्ड है, एक क्या है? कीवर्ड है, जो कि बताता है कि जो मेथड क्या है वो क्लास का है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। मेथड डज नॉट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, इट बिलोंग्स टू ओनली क्लास। फिर आता है void। फिर क्या आता है? void। ये एक मॉडिफायर है, टाइप मॉडिफायर, एक टाइप का मॉडिफायर है। अब मॉडिफायर क्या होता है? ठीक है, मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर मतलब वो बताता है कि क्या रिटर्न करेगा। वाइड मतलब कुछ नहीं, वाइड मतलब कुछ नहीं, मतलब रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। प्रोग्राम रन किया, खत्म। अगर इसके जगह हम लोग इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, बुलियन लिख सकते हैं, तो उस टाइप का वो रिटर्न करेगा। जिस टाइप का डाटा टाइप लिखेंगे उस टाइप का वो रिटर्न में लेना होगा। तो यहाँ पे वॉइड है, इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इसके बाद आता है मेन। तो जावा का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन मेथड से। जावा का कोई भी प्रोग्राम किससे स्टार्ट होता है? मेन मेथड से। बिना मेन मेथड का जावा प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। जावा का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां मेन मेथड लिखा हुआ है वहीं से प्रोग्राम रन होगा, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। फिर आता है स्ट्रिंग एआरजीएस। स्ट्रिंग एक तुम्हारा स्ट्रिंग क्लास है और उसका वो एआरजीएस एरे टाइप ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद आता है मेन मेथड का ओपनिंग ब्रेसेस। ये मेन मेथड यहाँ पे क्लोज। इसके बाद ये क्या है? सिस्टम डॉट प्रिंटलन। ये पूरा लाइन क्या बताता है? ये पूरा लाइन देखो शॉर्ट में क्या है? प्रिंट करने के लिए, मतलब आउटपुट लेने के लिए। अगर जावा में हमको आउटपुट लेना है तो हमको ये लाइन लिखना ही पड़ेगा, तभी जावा में एक आउटपुट आएगा। जैसे सी प्लस प्लस में होता है। सी प्लस प्लस में क्या होता है? सी प्लस प्लस में होता है सी आउट। आउटपुट लेने के लिए क्या होता है? सी आउट। सी में क्या होता है? प्रिंट एफ। सी में क्या होता है? प्रिंट एफ। उसी तरह जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके अंदर जो लिखेंगे डबल कोट के अंदर, वो तुम्हारा एज इट इज आउटपुट हो जाएगा।
एज इट इज क्या हो जाएगा, आउटपुट में बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये आउटपुट स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, तो आउटपुट स्टेटमेंट में जो सिस्टम एक क्लास है। ठीक है, जावा में ऑलरेडी तुम्हारे एक पैकेज है लैंग पैकेज, उसके अंदर सिस्टम क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट है, और इस क्लास के अंदर प्रिंट एक फंक्शन है। इस क्लास के अंदर क्या है, प्रिंट एक मेथड है। प्रिंट एक मेथड है, और ये क्या है, एक क्लास का नाम है। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिस्टम क्लास का प्रिंट मेथड का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और ये डॉट के थ्रू कॉल किया जा रहा है। इसके बारे में अभी नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने का कोई काम नहीं है, मतलब आगे कोड हम लोग रन करेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे तो ये सब आसानी से और आगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है, सिस्टम का ओपनिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेसेस, ये डबल कोट है। डबल कोट में जो भी लिखेंगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखो, जावा का कोई भी प्रोग्राम कोई भी लाइन लिखेंगे तो हम लोग सेमी कॉलन देंगे, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन देना बहुत जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। ज्यादातर एरर इसी में आता है। इसके बाद क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे नोटपैड में। कहाँ सेव कर देंगे, नोटपैड में। नोटपैड में हम लोग जावा एक्सटेंशन नाम से सेव करेंगे। कोई भी नाम दे देंगे, यहाँ क्लास का नेम दे देंगे, और नेम क्लास का नेम सेम होना चाहिए। क्लास का जो नेम है यहाँ जो सेव करेंगे वो सेम होना चाहिए, दोनों नाम सेव होना चाहिए। बस डॉट जावा लगा के सेव कर देंगे। उसके बाद कमांड कोड में जाके हम लोग देखेंगे कैसे रन करता है। हम इसको VS कोड में भी रन कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज है उसमें भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिटेलिंग हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इसको प्रिंट करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।